बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो आपने कई बार देखा होगा लोकल मार्केट्स के अंदर आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती होंगी जिनके ऊपर ना कोई ब्रांडिंग है, ना कोई अच्छी सी पैकेजिंग है, कलरफुल कोई उसके ऊपर रैपर नहीं चढ़ा होता, सिंपली ऐसे ही नमकीन बिस्किट ऐसी कुछ चीजें दिखती है। तो ये क्या चीजें होती हैं? ये होती हैं उन लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें जो कि बिजनेस को किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है? वो बिजनेस है जिसको ऑपरेट किया जाता है मॉडेस्ट स्केल पे, यानी कि छोटे पैमाने पे। इनकी क्या होती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी लिमिटेड होती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कम होते हैं, और इसी वजह से इनकी जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन का जो स्केल होता है वो भी क्या होता है, छोटा होता है। अब जो इनकी आउटपुट होगी वो ऑटोमेटिकली लार्ज एंटरप्राइज से क्या होगी, कंपैरेटिवली छोटी होगी या कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ लोकल मार्केट। यानी कि यहाँ पे ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, लोकल मार्केट बनाती हैं। लोकल मार्केट यानी कि जो आसपास के लोग ही सामान बना रहे हैं और आसपास के एरिया में ही बेच रहे हैं। अब ये क्या है, फोस्टर करता है, इट फोस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, प्लस लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंसिलरी फंक्शन। इनके थ्रू क्या किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प की जाती है, कंट्रीब्यूशन होता है एक तरीके का। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। सबसे पहले है हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स। आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे सजावट के प्रोडक्ट या मिट्टी के खिलौने, किसी तरीके की बांस की टोकरियां या फिर उसकी हैट्स बनाई जाती हैं। तो ये सब क्या है, हैंडीक्राफ्ट, जो छोटी छोटी चीजें वुमेन्स मेनली बनाती हैं हाथ से। नेक्स्ट है हमारे पास फूड प्रोसेसिंग। देन है बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, रस जो आते हैं, कई बार आपने देखा होगा उनके ऊपर कोई खास पैकेजिंग नहीं होती है। मारियो के रस बहुत ज्यादा अब चर्चा में है, पर लेकिन उससे पहले जो रस आते थे वो सिंपली पैकेजिंग में होते थे, कोई उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्रांडिंग वगैरह नहीं होती थी। और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स लाइक टॉयज, स्टेशनरी एंड पेपर बैग्स। टॉयज आपने देखे होंगे, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े और कुल्हड़, ये सारी चीजें क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास लिमिटेड कैपिटल। तो यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल होती है। कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, बल्कि छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से ही एक बिजनेस स्टार्ट की जाते हैं। स्मॉलर वर्कफोर्स, जो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। ठीक, मॉडेस्ट स्केल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या रहता है, स्मॉल स्केल पे रहता है। कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, मान लीजिए 300-400 मट्टी के दिए बनाए और बेच दिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लोकल ओनरशिप। लोकली जो लोग होते हैं वही क्या करते हैं, इसको ओन करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब ऐसे तो नहीं है कि आपने देखा हो कहीं मिट्टी के बर्तनों के ऊपर किसी तरीके की ब्रांडिंग हुई हो। जो आम दिवाली पे दिए आते हैं या मिट्टी के बर्तन आते हैं, एक घर आता है खिलौने का, वो जो होता है क्या होता है, उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं होती, कोई पैकेजिंग नहीं होती उसके ऊपर, वो लोकल मार्केट से उठाई गई चीजें होती हैं। और जैसे गणेश जी की मूर्ति वगैरह आती है, तो ये सारी चीजें क्या है, लोकल मार्केट से इंस्पायर्ड है, लोकल मार्केट से निकली हुई चीजें। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, मोर एडेप्टेबल टू मार्केट चेंजेस एंड कैन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और मेथड इजीली। अब देखो यहाँ पे अगर हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, मिट्टी से आप दिए कब बनाएंगे, जब दिवाली आएगी। उसके बाद क्या आप वो दिए दोबारा बनाएंगे? नहीं, मेनली दिवाली पे ही दिए यूज किए जाते हैं, तो उसी समय बनते हैं और उसी समय बिक भी जाते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है काम की, मतलब काम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेबर इंटेंसिव। कैन बी लेबर इंटेंसिव, क्रिएट जॉब इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। तो ऐसी जगहों पे जॉब क्रिएट करता है जहां पे जरूरत है, जहां पे लेबर की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये लोकल मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो लोकल लोग ही क्या करते हैं, यहाँ पे लेबर का काम करते हैं। और ये लोकल लोग कहाँ से उठाए जाते हैं, रूरल एरिया से या फिर सेमी अर्बन एरिया से, यानी कि जहाँ पे थोड़ा पिछड़ा इलाका है या फिर बहुत ज्यादा पिछड़ा इलाका है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पे कैंडल मेकिंग की बात आ गई, सोप प्रोडक्शन की, टॉयज मेकिंग, हैंडलूम एंड पेपर पैकेजिंग। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है। कैंडल मेकिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप इंस्टा यूट्यूब देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा सेंटेड कैंडल्स बनाई जाती हैं और तरह तरह की कैंडल आजकल लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर सोप प्रोडक्शन,
लोकल ऐसे ही सोप भी देखा होगा आपने जिसमें कि कोई ब्रांडिंग नहीं होती, खुला सोप जो मिलता है लोकल मार्केट में। पहले एक ब्राउन कलर के सोप की ऐसी चक्की आती थी और उसको ऐसे यूज किया जाता था, उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई पैकेजिंग नहीं होती थी। नेक्स्ट है हमारे पास फूड प्रोसेसिंग, स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग, फ्रूट जूस एक्सट्रैक्टिंग, पिकल एंड पापड़ प्रोडक्शन, बेकरी आइटम। अचार पापड़ का बिजनेस तो आपको किसकी याद दिलाता है? सबसे पहले भिड़े मास्टर की। उनकी वाइफ जो है वो क्या करती हैं, अचार और पापड़ की क्या करती है, बिजनेस रन करती है। तो यहाँ पे ये अचार और पापड़ वो कहाँ बेचते हैं? लोकल लोगों को ही, जो आसपास के उनके एरिया में। तो स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग, फ्रूट जूस एक्सट्रैक्टिंग, पिकल एंड पापड़ प्रोडक्शन, बेकरी आइटम्स, ये सारी चीजें किसमें आ गई? फूड प्रोसेसिंग में। यानी थोड़ा बहुत फूड किस तरीके से बनाया और बेच दिया। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर, फोटोग्राफी सर्विसेज, प्रिंटिंग, जेरोक्स एंड रिपेयर वर्कशॉप। मोबाइल रिपेयर वर्कशॉप भी बहुत ज्यादा लोकल मार्केट में देखेंगे आप, क्योंकि जो छोटे छोटे मोबाइल हैं, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा वो बटन वाले कीपैड्स वाले फोन रखते हैं ज्यादातर, और वो उसको ही रिपेयर करवाते रहते हैं, या फिर खराब हो जाता है तो उसी तरीके का खरीद लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उनका काम ऐसा है कि गीला भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, इस वजह से। ठीक है। और ब्यूटी पार्लर से आप सभी अवगत होंगे, क्योंकि हर नुक्कड़ पे ब्यूटी पार्लर खुला रहता है। फोटोग्राफी सर्विस हर जगह अवेलेबल है। प्रिंटिंग का, जेरोक्स का भी बहुत कॉमन हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास एंसिलरी, बिजनेसेस दैट सप्लाई कंपोनेंट्स और सर्विसेज टू लार्ज इंडस्ट्री। कोई आपने छोटा पार्ट बनाया और उसको बड़ी एंटरप्राइज को बेच दिया, लार्ज इंडस्ट्रीज को बेच दिया, तो वो किस में आ जाता है? एंसिलरी। मान लीजिए आपने ऐसी कोई चीज बनाई जो आपके मतलब स्पेयर पार्ट का काम करती है एक तरीके से। ठीक है, स्पेयर पार्ट का काम करती है एक तरीके से, और वो आपकी क्या है, पूरी तरीके से प्रोडक्ट भी नहीं है, मतलब पूरी यूजफुल, मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है आपका, क्या है, बिजनेस प्रोडक्ट है, यानी कि उसको आगे प्रोसेस और करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल इन बिजनेस एनवायरनमेंट। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या रोल है? तो सबसे पहले है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, ये जो लेबर इंटेंसिव है वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो नेचर है वो लेबर इंटेंसिव है। प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली एट द ग्रास रूट लेवल। तो जहां गांव में, अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, वहां पे ये जरूरतें कौन पूरी कर रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरी कर रही है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूट टू नेशनल जीडीपी एंड प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अचार पापड़ की बात कर रहे हैं तो कम से कम हमें बाहर से तो नहीं मंगाने पड़ रहे हैं। अगर हम स्पाइसेस की बात कर रहे हैं तो स्पाइसेस रोजाना में यूज होने वाली चीज है, तो एक बड़ा पार्ट है वो हमारी लाइफ का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप, एनकरेजेस न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स टू एंटर द मार्केट एंड परस्यू देयर बिजनेस आइडिया। देखो, आइडियाज बिजनेस के बहुत अलग अलग सबके पास होते हैं, पर लेकिन फंड की वजह से काफी बार क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको इनकरेज करते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपनी एक कदम बढ़ाए और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए, मार्केट के अंदर एंटर करे। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी सामान लोकल मार्केट में बन रहा है और बिक रहा है, तो वो क्या मटेरियल बाहर से लाएंगे? नहीं, वो लोकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे वो लोकल मार्केट से ही वो मसाले कहाँ से, खड़े मसाले कहाँ से खरीद रहे हैं? लोकल मार्केट से। उसको पीस के प्रोसेस करके उसको पैकेजिंग कर दी और बेच दिया। ठीक है, उसमें कोई ब्रांडिंग पैकेजिंग नहीं करी है अलग से, सिंपल पन्नी में डाला और बेच दिया। तो यहाँ पे ये जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की वो हो रही है। सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्रीज, मेनी लार्ज कंपनीज रिलाई ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर वेरियस पार्ट्स, सर्विसेज एंड निश प्रोडक्ट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जिनमें कि हमारे को, मान लीजिए अगर हम बड़ी चीज, अगर हम कार की बात करें तो क्या कार पूरी की पूरी खुद बनाई जाती है? नहीं, धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, सामान बाहर से मंगवाया जाता है। बाहर की जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज होती हैं उनसे इकट्ठा किया जाता है। ये एक एग्जांपल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्पेयर पार्ट्स बनाती है, पर लेकिन इतने कार लेवल के नहीं बनाती। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोर्ट रेवेन्यू, कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट अर्निंग इन वेरियस गुड्स। तो यहाँ पे किसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है? एक्सपोर्ट में। जो भी यहाँ से बन के सरप्लस हो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? हमारा फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर बिजनेसेस दैट ऑपरेट्स ऑन अ मॉडेस्ट स्केल,
तो यहाँ पे किस स्केल पे काम किया जा रहा है? मॉडेस्ट स्केल पे काम किया जा रहा है, विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, स्मॉल प्रोडक्शन, येट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल यानी कि अर्बन रूरल एरिया जहां पे एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये था हमारा टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।